You are currently the only person in this conference. हाँ जी, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? एक टास्क दिया था तुम लोगों के लिए प्रोफाइल वाला, उस पर डिस्कशन किए थे। उस टास्क के अलावा और क्या किया था हम लोगों ने? उस टास्क के बाद भी कुछ किया था क्या? सेंटर में लाने के तरीके बताए थे। कितने तरीके होते हैं सेंटराइज करने के लिए? अगर किसी सिंगल इमेज को सेंटर में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सीधा हो जाएगी, फिर वो चेंज हो जाएगी। सीधे मार्जिन ऑटो कर देता हूँ तुम्हें। सेंटर टैग यूज करेंगे सर? क्या यूज करेंगे? सेंटर टैग। सेंटर टैग नहीं, अगर किसी सिंगल इमेज को सेंटर में लाना हो तो क्या करेंगे? डिस्प्ले ब्लॉक और फिर मार्जिन ऑटो। वेरी गुड, किसने बताया है? ट्विंकल सर। किसने बताया है ये आंसर? ट्विंकल। ट्विंकल, वेरी गुड ट्विंकल। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। घर पर पढ़ते रहिए ना। अब बात करते हैं हेडिंग्स की। हेडिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। टोटल कितने टाइप की हेडिंग होती है? 6 टाइप की हेडिंग होती है। ठीक है, 6 टाइप की हेडिंग हमारे पास में होती है। कुछ नहीं लिखा मैंने, डोम पेज लिया है और हेडिंग्स लिखी है H1 to S6 तक। ठीक है, H1 से S6 तक टोटल 6 हेडिंग होती है। सबसे बड़ी हेडिंग का नाम क्या है? H1। और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी है? H6। ठीक है, क्या आपने कल वाला टास्क फिर भेजा था? दोनों ने आप लोग भेज नहीं पाए थे। फिर उसको मुझे नहीं दिखाना। ये कौन है? सर मैंने शेयर किया था। नाम वाम लिख लो यार। पता तो चल जाए कौन है। मैं कोई लड़की समझ रहा था। हिमांशु, अन्नूवी, ठीक है, वेरी गुड। सबने भेजा है, हिमांशु ने भेजा है। जो लोग भेज चुके हैं उनका तो मैंने देखा, जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चेक कर रहा था मैं, अभी थोड़ी देर पहले बैठा था ना। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। और दूसरे वाले का? तुम दोनों का नहीं आया है ना? चलो कर देना। इसमें एक्चुअली टोटल 6 टाइप की हेडिंग होती है। आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर मेरी ऑनलाइन? यस सर। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो टोटल 6 टाइप की हेडिंग होती है। 6 टाइप की हेडिंग में हेलो इज अ बिग हेडिंग एंड स्मॉल हेडिंग इज स्मॉल हेलो। ठीक है, H6 हेडिंग। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पहले, कुंदन और जो टिंकल है इनको बताया था, और जेसिका को,
कि हमसे कभी इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कि कौन सी हेडिंग बड़ी है कौन सी छोटी है। वो आपसे क्वेश्चन पुट करेगा जो बड़ा वियर्ड क्वेश्चन लगेगा आपको। उसका क्वेश्चन आपसे ये होगा कि H4 हेडिंग का साइज क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी हेडिंग दे रखी है, उन सब में से वो आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ H4 हेडिंग। कोई बता सकता है H4 हेडिंग का साइज कितना होता है? H4 हेडिंग का 16 एग्जैक्टली साइज px 16 पिक्सल होता है। 16 px इक्वल टू कितना होता है? 1 em होता है। एक्चुअली एक और यूटिलिटी या एक और यूनिट होती है 1 em। तो 16 पिक्सल कितने em के बराबर होते हैं? 1 em के। और H4 हेडिंग जो होती है, H1 जो हेडिंग है वो H4 की जस्ट डबल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, कितनी हो गई? 32 पिक्सल। तो इसका साइज कितना हो गया? 2 em। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। समझ गए? पूछने का मतलब ये नहीं है कि H1 H6 क्या है, H4। पूछना वो क्या चाहता है कि आपको पता है कि 16 पिक्सल इक्वल टू 1 em, 32 पिक्सल इक्वल टू 2 em। मेनली वो आपकी यूनिट की यूटिलिटीज देखना चाह रहा है कि आपको यूनिट की कितनी जानकारी है। समझ गए मेरी बात? तो हमेशा यूनिट की जानकारी पता रखो। H4 हेडिंग का साइज 16 पिक्सल इक्वल टू 1 em। ठीक है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से बात करता हूँ कुछ टाइपोग्राफीज की। किसकी? टाइपोग्राफी की। अब टाइपोग्राफीज के बारे में बात करें तो टाइपोग्राफी की कुछ स्टोरी ऐसी है कि कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं, टाइपोग्राफी टैग्स, जिन टैग्स का यूज करके हम टेक्स्ट के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग या बदलाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान के चलिए कि मैंने एक पी टैग ले लिया। इस पी टैग के अंदर मैं कोई भी डमी टैग इंसर्ट कर देता हूं। ठीक है। शो करेगा ये टेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, ये टेक्स्ट शो करेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट का यूज करना चाहता हूँ जो कि इनलाइन लेवल एलिमेंट होंगे। पी इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट विड्थ 100%। इसके अंदर जो आएंगे, जिनकी विड्थ कभी 100% नहीं होगी और कभी नई लाइन से स्टार्ट नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं? इनलाइन लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी वजह से यूज करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सपोज करिए मैनी डेस्कटॉप वर्ड जो है, या फिर पैकेजेस वर्ड को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, या वेब पेज वर्ड देख रहे हो आप। ठीक है। पैकेजेस वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो पैकेज वर्ड को बोल्ड करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, बी टैग का यूज कर सकते हो और पैकेजेस लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा मान के चलो मॉडल वर्ड को भी मुझे बोल्ड करना है, तो इसका एक तरीका और है, आप स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज कर सकते हो। काम कुछ नहीं आने ही है, बस आपको याद होने चाहिए, बाकी काम तो सीएसएस संभाल लेगी। ये तो हमारा एचटीएमएल पढ़ने का एक तरीका है, इसका कंटेंट ही यही है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। लॉरम इप्सम, ये जो वर्ड है, इसको अगर मैं मार्क करना चाहूँ, मार्क टैग होता है, समझिए। इसके अलावा जैसे कि मान के चलिए मेरे पास वेब पेज है, ये वाला वेब पेज। इस वेब पेज के अंदर मैं ABBR टैग यूज करूंगा और लिख दूंगा। कुछ अंतर नहीं आया। ABBR टैग क्या करता है, एब्रीविएशन टैग होता है। इसके अंदर हम टाइटल लिख देते हैं। टाइटल में मैंने लिखा वेब पेज क्या होता है, अ डिजाइन लेआउट इन यूआई। अब जैसे कोई होवर लेकर जाएगा तो क्या देखेगा, डिजाइन लेआउट इन यूआई।
उसकी समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। समझ गए? अगर किसी वर्ड को जैसे मान के चलिए लॉरम इप्सम को आपने मार्क कर दिया, लेकिन साथ ही साथ आप क्या चाहते हो उसको इटैलिक करना, तो इटैलिक फॉन्ट के लिए आई टैग, दोनों काम करेगा, मार्क भी कर देगा, इटैलिक भी कर देगा। ठीक है? बोल्ड टैग, मार्क टैग, इटैलिक टैग, एब्रिविएशन टैग, ये टैग तो अलग हो जाता है, इनका टैग इनसे अलग है। फॉर्मेटिंग टैग से स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। इसके अलावा अगर हम और बातें करें जो हमारे काम काम के हैं, तो एक टैग होता है, जैसे कि मान के चलिए तुमने लिखा एच सब, इसके अंदर लिखा तुमने O2O। केमिस्ट्री में H2O लिखते हैं, फॉर्मूला होता है तो नीचे लिखने के लिए फॉर्मेटिंग है ना, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अगर मान के चलिए आपने लिखा AFUP, मैथ पढ़िए, फॉर्मूलाज होते हैं ना इस तरीके से, ए स्क्वायर की पावर बन जाता है। एक टैग है जो पूछा जाता है कई बार, आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना ये लेवल अप हो गया है इसका। टैग का नाम है वीडियो टैग। वी नहीं, बी फॉर बॉय, वीडियो टैग। वीडियो टैग बताता हूँ, देखो मैं आपको, काम आ जाए क्या पता आपके फ्यूचर में। पी टैग, ये कॉपी कर लिया आपने ये वाला लाइन, ठीक है, अलग से आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पी टैग के अंदर वीडियो टैग कॉल करता हूँ। क्या फुल फॉर्म होगी वीडियो की, पता है किसी को? बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट, बाई, BI, बाई डायरेक्शनल। ठीक है? अब इसमें क्या करोगे आप, वीडियो के अंदर एक टैग होता है, डायरेक्शन एट्रीब्यूट होता है। वीडियो इज अ टैग और DIR, डायरेक्शन इज अ एट्रीब्यूट। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ RTL। RTL समझते हो? राइट टू लेफ्ट, मतलब उल्टा प्रिंट हो जाएगा। देखो, मैं नहीं उल्टा, वह उल्टा, सब उल्टा, पता नहीं क्या है। यूज क्या है, यही सुनना चाह रहा था मैं, कोई पूछेगा यूज क्या है। यूज ये है कि कई कंट्रीज में उल्टा लिखते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले ट्रेनिंग हुई थी, सूडान से आए थे वो लोग, वहां के नहीं होते वो ब्लैक ब्लैक से, सूडान टाइप के लोग थे। वो क्या करते थे, इस्लामिक कंट्री है वो आई थिंक, तो उर्दू भाषा यूज करते थे वो, लेकिन उर्दू में भी उनका लिखने का तरीका ही अलग था। मतलब हर चीज को उल्टा प्रिंट कराते, लिखते तो नॉर्मल थे, लेकिन वो प्रिंट उल्टी होती थी। तो जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो हमने बहुत ज्यादा इस टैग को यूज किया वहां पे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग लेने आए थे यहाँ क्रोमा में, तो हर चीज में हम लोग वहां पर वीडियो टैग यूज करते थे। तो उनका हर लैंग्वेज, मैं उनको अपना इंग्लिश लिखता था, वो उसको कन्वर्जन करके गूगल ट्रांसलेटर से अपनी भाषा को वीडियो टैग में लिखते थे, तो उल्टी प्रिंट होती थी। टेक्स्ट लाइन राइट रखते थे वो लोग, और उल्टा प्रिंट कराते थे उसको, हर चीज उल्टी 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 प्रिंट होती दिखती थी। समझ गए? ऐसी जगहों पर ही काम आ सकता है, और तो मैंने इसके अलावा तो कहीं ऐसा ही कोई हैवी यूज नहीं है। ठीक है? बाकी ABBR टैग एक यूजफुल चीज है, यूज तो इसका HUB HUP का भी नहीं है, बट एक नॉलेज पर्पस के लिए हमें पता होना चाहिए। अभी हम HTML के सबसे बेसिक लेवल पे हैं, मतलब हम सिर्फ डीप नॉलेज ले रहे हैं। कोई देखो यहाँ पे डिजाइन वगैरह नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है? ठीक है,
टाइपोग्राफी एंड फॉर्मेटिंग। अब हमें कुछ नॉलेज गेन करनी है HTML के अंदर कलर्स के बारे में। ठीक, HTML कलर्स क्या होते हैं? कलर तो तुम जानते ही हो, कलर भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? बाय नेम। सही बोल रहा हूँ? बाय नेम में मान के चलिए स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं CSS के लिए। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में हमने दे दिया डार्क ब्लू। डार्क ब्लू क्या होगा? इसका एक ब्लू कलर से बैकग्राउंड बन जाएगा। कलर भी हम इसको कुछ चाहे तो दे सकते हैं। कलर मैंने दे दिया जैसे इसको व्हाइट कलर, तो कलर भी किस में आएगा? मतलब नाई नेम आएगा। समझिए, मतलब कलर का नाम। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितने कलर के नाम होंगे तुम्हारे? और सारे होंगे, रटने ने थोड़ी बैठी। मैंने अभी लिख दिया मैजेंटा, सियान, चारकोल, ग्रे। अब तो मैं तो याद पता ही नहीं होंगे मेरे को, तो चलो कुछ पता है। एक सेकंड। हेलो हेलो। अब ये बाय नेम हो गया। अब मेन बात समझो, मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि क्या हम लोग नेम्स को, कलर के नेम्स को क्या याद रखते घूमेंगे? याद रह ही नहीं सकते कभी। तो ये जो कलर का टाइप है ना, ये बेकार है इनिशियली समझने के लिए। HTML के अंदर, CSS में भी होते हैं, हम कॉमनली पढ़ते हैं की जगह। तो बाय नेम तो बस आप लिख दो, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। दूसरे नंबर पे जो टाइप बनता है वो होता है हमारे पास RGB टाइप। RGB बोलते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू को। नेचर में ऐसा माना गया है, प्रकृति के अंदर, कि हर चीज को रेड, ग्रीन, ब्लू से माना गया है। हर कलर को रेड, ग्रीन, ब्लू का मिक्स होकर ही कलर जनरेट होते हैं। तो हर चीज में, हर कलर में कॉम्बिनेशन किसका होगा? रेड का, कुछ ग्रीन का और कुछ ब्लू का। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो RGB कलर लिखने के लिए आपको कैसे देना है? RGB सुन लो भाई, सब यूज किया था ना अपने प्रोजेक्ट में आपने। इसका कुछ अमाउंट, इसका कुछ अमाउंट, इसका कुछ अमाउंट। कितना अमाउंट होगा टोटल?
0 से 255, टोटल कितना हो गया? 256। मतलब इस रेंज के बीच में आप जो मर्जी हो वो वैल्यू दो, जो आपका कलर बना दे। मान के चलिए मैंने आरजीबी करना शुरू किया, ठीक है, एक काम करते हैं, एक डिव ले लेता हूं मैं, ठीक है, डिव को स्टाइल करते हैं, इसको कुछ हाइट दे देते हैं। अगर मैं तीनों वैल्यू 0 0 0 दे दूं तो क्या होगा? हाइट हो जाएगा। बोला इस दुनिया से अगर मैं सारे कलर हटा दूं तो क्या बचेगा लास्ट में? व्हाइट कलर बचेगा। व्हाइट कलर नहीं है। अगर मान के चलो कि किसी चीज से हम सारे कलर हटा दें, मतलब हर कलर कॉम्बिनेशन को, रेड ग्रीन ब्लू को 0 कर दें, तो क्या विजिबल रहेगा आपको? उसका पहले का जो एक्सप्लोर होगा वही। अच्छा, मैं एक तरफ बोल रहा हूँ कि हर कलर जो है नॉर्मल कलर वो किससे बना है? RGB से। और मैं कह रहा हूँ अगर हम तीनों कॉम्बिनेशन को ही कर दें गायब, यानी कि 0 0 0 कर दें, तो आप कह रहे हो जो पहला वाला कलर होगा वो कैसे रह जाएगा यार? जब सब कुछ 0 है तो क्या हो जाएगा? डार्कनेस, अंधेरा, ब्लैक कलर। ठीक है, तो हमको क्या कॉम्बिनेशन बना के देगा? एक ब्लैक कलर का डिव। देख रहे हो कलर? अगर हम हर चीज को मैक्सिमम कर दें, क्या कर दें? मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा अपने को? व्हाइट, ब्राइटनेस हाई हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ? जिससे पता चल जाएगी कलर है या नहीं है, अंदर व्हाइट कलर है। अब इनके बीच में आप कुछ भी बनाओ, ऐसे कलर कॉम्बिनेशन अनेक बन जाएंगे। आप कोई भी कुछ को कम करो, कुछ को ज्यादा करो, इस तरीके से कलर बनता ही चला जाएगा। लेकिन अब हम इन कोड को कैसे याद करेंगे, ये भी तो चैलेंज हो गया। कुछ नहीं करना, ऐसी सिचुएशन में इंस्पेक्ट में जाना है, ठीक है, एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर जाकर ये ओपन कलर पिकर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो चाहो वो कलर चेंज कर लो। ये पैलेट हो गया, सारे कलर कॉम्बिनेशन से। तो रेड की कोई शेड चाहिए, व्हाइट के संग मिक्स होके चाहिए, ब्लैक के संग होके चाहिए, तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, जैसे मान के चलो ग्रीन में कोई शेड चाहिए, ठीक है, अपने हिसाब से सारे चेंजेस आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, प्लस साथ ही कोई दूसरा कलर भी उठा सकते हो। ये ऑप्शन नहीं आ रहा आई ड्रॉपर का, जैसे यूट्यूब के में पूरी स्क्रीन में से कहीं भी जहां से आप कलर लेना चाहो। ठीक है, जैसे नोटपैड के इस लोगो में ये कलर है, ये मिल गया। देखो यूट्यूब का ये रेड कलर है, ये मिल गया। ये यूट्यूब का कलर है ओरिजिनल, कहीं से कुछ भी। ठीक है, जैसे मान के चलो इसमें ट्यूटोरियल पॉइंट के लोगों से ग्रीन कलर उठा लिया, तो ये बना के क्लिक करो, ये मिल गया कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको जाके कॉपी पेस्ट कर दो। अब एक चीज और, यहाँ पर एक फोर्थ अमाउंट भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अल्फा चैनल। ओपेसिटी को कंट्रोल करता है। ओपेसिटी कितनी है, मतलब विजिबिलिटी कितनी है उस चीज की,
तो अल्फा चैनल के लिए आपको क्या करना है, नीचे कलर पिकर में ऑप्शन आता है, मैक्सिमम होगा 1 वैल्यू होगी तो 1 पे तो प्रॉपर, 0 होगी तो वो विजिबली ऑपेसिटी चली जाएगी, विजिबल ही नहीं होगा। तो इसके बीच में अगर आप रखोगे 0.5 पॉइंट यानी 50%, 100% के इक्विवेलेंट चलता है, तो हल्का सा दिखेगा पीछे का बैकग्राउंड। मतलब पीछे का बैकग्राउंड कितना दिखाना चाहते हो आप, 0 पे वो पूरी चीज ही हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसमें कुछ ओपेसिटी अमाउंट 0.5 डाल दिया मैंने, समझ गए? 0.5 बोलो चाहे 50% बोलो, बात बराबर है। लग गया? क्या होते हैं आरजीबी कलर? एक होता है बाइंडिंग, दूसरा होता है और जैसे कि थर्ड, सेकंड तक समझ लिया। थर्ड इज एच ई एक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हेक्सा कलर कॉम्बिनेशन, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा। आरजीबी से ज्यादा यूज में आता है। कोई भी क्लाइंट आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा कल को, तो कलर कॉम्बिनेशन इसी फॉर्मेट में होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका शॉर्टेस्ट वे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है हर चीज को, बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ता है ना। बस आपको एक कोड लिखना पड़ेगा जो कि हैशटैग से स्टार्ट होगा, हेक्सा नाम है ना हैशटैग, और आपको लिखना क्या है, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू। मतलब हर कलर बनेगा तो रेड ग्रीन ब्लू से ही, लेकिन दो वैल्यू होंगी। वैल्यू कैसी होगी? अल्फा न्यूमेरिक। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कोई बता सकता है आप लोगों में से? चलो इसको 0 0 0 0 0 0, ठीक है, टोटल 6 हो गए, हैशटैग चलेगा। और बाकी का ये मैक्स वैल्यू कितनी होती है इसकी? हाँ, सबका 255 होगा। हम्म, एफ अल्फा न्यूमेरिक है ना मेरे भाई, अल्फाबेट्स भी होंगे न्यूमेरिक भी होंगे। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू।
0 से 9 तक, समझ गए? तो मिनिमम ये, मैक्सिमम ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मान के चलो मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0, क्या बन गया? ब्लैक कलर, ठीक है। अगर मैंने लिखा एफ 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 एफ, क्या बन गया? व्हाइट कलर। अगर सारे एक जैसे हैं ना, तो आप पूरे 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से भी काम चल जाएगा और 3 ही काम करेगा, ध्यान रखना। अगर अलग अलग वैल्यू में फिर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी से कलर बना लेते हैं, देखो ये कलर है, नीचे कोड्स बदल रहे हैं आपके सामने। किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकते हो आप, जैसा भी चाहो। गोल्डन टाइप का कलर बन गया। अब वही ओपेसिटी, देखो क्या कलर बना है, कलर देखो, D9 ये हो गई रेड की वैल्यू, AA ग्रीन की वैल्यू, है ना, रेड ग्रीन, और 40 किसकी वैल्यू? ब्लू की वैल्यू। ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर अल्फा न्यूमेरिक में लगाना है तो 2 वैल्यू और बढ़ जाएंगी, ये देखो अपने आप बढ़ा देगा अल्फा न्यूमेरिक में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, जैसा सही लगे आप। ये विद अल्फा न्यूमेरिक कोड बन गया। समझ आ रहा है? सिंपल है ना? एक और होता है HSL। क्या होता है HSL? ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। कोई काम का नहीं। पहली वैल्यू 0, 0 क्या चीज है? क्या है? ना ना, ये रेड ग्रीन नहीं, ये है वो क्या था, यू। यू की वैल्यू डिग्री में चलती है, ध्यान रखना। किसमें चलती है? ये तभी तो अलग है, फोर्थ टाइप आपका। देखो HSL, ये उससे अलग है। कहाँ दिखेगा HSL तुम्हें? ये दिखेगा तुम्हें टीवी के रिमोट पे, देखना सेटिंग्स में होता है HSL, सैचुरेशन लाइटनेस वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या फिर फोटोशॉप में, फोटोग्राफर लैंप्स वगैरह में यूज करते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं आता है। पर कलर का तो टाइप है, ठीक है। तो ह्यू, क्या लिखोगे? ह्यू, सैचुरेशन और एक अपना लाइटनेस, फिर ओपेसिटी तो आगे की बात है। ह्यू क्या होता है? 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, डिग्री होती है, 0 से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री, और फिर दोबारा 0 पे आके रुक जाता है। मतलब वैल्यू 0 से शुरू होगी, 0 पे आके रुक जाएगी, 360 डिग्री तक जाती है मेनली, मतलब राउंड होती रहती है। सैचुरेशन जो होगा 0% से 100%, और लाइटनेस 0% से 100%, ये सिचुएशन है।
चलो देखते हैं। अभी हमें व्हाइट कलर बता रहा है, ठीक है। सिक्सटी डिग्री, 354 डिग्री, देखो 354 पे कुछ है, 359 पे रेड कलर है, और 360 पे ये दोबारा से रेड कलर, और फिर 0। समझ गए? बीच में वेरिएशन अलग अलग आ जाएंगे आपको, बहुत सारी वैल्यूज हैं। समझ गए? 100% सेचुरेशन का मतलब है कि कोई चीज आंखों में चुभती है ना, सेचुरेशन। देखो डल हो गई ना, डल हो गई 50% पे, लाइटनेस 0 कर दी, गायब अंधेरा, और ज्यादा कर दी तो व्हाइट कलर। तो कितना रखना है, मतलब ये फिक्स है वैल्यू। समझ गए? 50%, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग आप इनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ओपेसिटी के लिए पॉइंट्स में परसेंटेज में डाल दो एक और वैल्यू, परसेंटेज में ऐड कर दो। ये क्या होता है? HSL। ठीक है। यूज सेचुरेशन लाइट में। संस्कार, संस्कार कौन है तुम में से? तुम हो ना? तुम विवेक हो। हम्म, अंकित है ना? भाग क्यों रहा है साइड में? 20% का मतलब होता है 200 पिक्सल। परसेंटेज में दे दो या वैसे बता रहा हूँ मैं, 200 पिक्सल। क्या सही दिया कुंदन, ये 200 पिक्सल मार्जिन? सही बोला। ग्रेसिका एंड नितिन, आप बताइए क्या 200 पिक्सल मार्जिन देना सही है? नहीं सर, क्या दिक्कत है? सर ज़्यादा है। नहीं, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी ज्यादा होने से? कल को रेस्पॉन्सिवनेस लेकर आएंगे ना जो, वहां पे दिक्कत जी करती है। जी जी जी। बात को हमेशा ध्यान रखना, 50 to 60 पिक्सल से ज्यादा मार्जिन नहीं देंगे। परसेंटेज दे दिया फिर तो वो और ज्यादा हो गई, है ना? जी ठीक है। ये हिमांशु कौन है क्लास में? ठीक है।
अनु चलो कोशिश तो अच्छी है, छोटी मोटी चीजें चलती है, सबने अपना एफर्ट दिया है। एक बार देखो मैं बताता हूँ तुम्हें एग्जैक्टली अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या माइंड में आना चाहिए जब आप कुछ भी चीज करो। तो स्ट्रेच लेवल से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डोम पेज, सॉरी HTML, ये क्या हो गया, डोम पेज हो गया। इस डोम पेज के अंदर सबसे पहले पेज को देखो अपना कि एक इमेज है ये इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपका किसी का सबसे पहले मैं एक लूंगा डिव। डिव के बाद में मैं एक और डिव लूंगा। ध्यान रखना लाइफ में डिव लेने का पैसा नहीं लगता, तुम्हारी सहूलियत के लिए, कोई बुरा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। पहला सारी जो चीजें हैं वो सेंटर टैग में है, ठीक है। ये मैंने इनके में से उठा लिया है, किसी के में से ही कंटेंट उठा लूंगा, कंटेंट कहाँ तक लिखूंगा, ठीक है। हाइट वेट 300 रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड का यूज, ठीक है। स्टाइल देख लेते हैं, स्टाइल क्या किया है इन्होंने किया है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है ओवरऑल, ये यहाँ पर, ठीक है। ये मिस टैग हो गया, लिख सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है। ये भी ठीक है, ये इमेज टैग हो गया। ये इसके अंदर का पी टैग मटेरियल, ये H1, ठीक है, परफेक्ट है। एक सेंटर टैग के अंदर एक इमेज हो गई और एक H1 और P हो गए, ठीक है। मैं दोबारा से चेक करता हूँ अपना इमेज कैसी है, एक, ठीक है, ये है, ठीक है, परफेक्ट। आप चाहो तो इनको H1 और P को भी, अगर आपकी मर्जी है, आप एक लेवल और बढ़ाना चाहें तो इनको भी, इन पे क्या पता कल को कोई डिजाइन करना पड़े, तो इनको भी एक पर्टिकुलर डिव में रख के डिवीजन करने का ही तो काम होता है डिव का। हो गया। 250 250 इतना ही रखते हैं साइज, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर अलग है, ठीक है। बैकग्राउंड का जो कलर है वो बॉडी के ऊपर कलर अलग है, आप देख पा रहे होंगे। एक सेकंड, कोई भी कलर हो, मैंने एक बार को ब्लैक ले लिया, ठीक है। ब्लैक लेने के बाद मैं आता हूँ और आने के बाद में इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद में जो मेरा बॉडी है उसको चूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, ये कलर है, पिकर चूज करते हैं, ओपन कर लेते हैं कलर पिकर को, ठीक है। ये कलर पिकर और यहाँ पे टैप कर देते हैं, हो गया वो भी कलर। समझ गए, कहीं से भी उठा सकते हैं कोई भी कलर। टेक्स्ट का कलर कैसा है, वाइट है ना। अब हमने इनको एक ही डिव के अंदर रैप अप कर रखा है अपने लिए, तो सब कुछ चीजें ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस div को यहाँ पर स्टाइल देंगे जिससे दोनों पर काम करे वो, और हम इस टेक्स्ट का कलर क्या कर देंगे, हैशटैग FFF 3 टाइम्स से ही काम हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? कलर कॉम्बिनेशन यूज करो। और जो वो बैकग्राउंड कलर था, एक सेकंड दोबारा से उसको ले लेते हैं। ठीक है जी, अब ये लिख गया, ये लिख गया। हेडिंग कौन सी ली है आपने? हेडिंग इन्होंने जो भी ली है, H1 हेडिंग नहीं है, ये समथिंग H3 हेडिंग है। H2 ले लो, ठीक है। इनके बीच में बराबर जगह, तो मुझे ज्यादा स्ट्रेच वगैरह करने की जरूरत नहीं होता, तो लाइन हाइट वगैरह देके सेटअप करता। अब आते हैं नीचे, सेंटर टैग पे काम खत्म। नीचे वाली जो चीज होती है सेंटर टैग में होती तो इसी में कंटिन्यू करते, बट वो सेंटर टैग में नहीं है, वो अलग है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेंटर टैग के लिए नॉर्मल डिव बना लेते हैं, ठीक है। सेंटर टैग में तो सेंटर वाला काम, एक नॉर्मल डिव के अंदर नॉर्मल डिव वाला काम। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, और बताता हूँ आपको तकनीक। ये वाला डिव है ना, इसको अलग ही रखो, ठीक है, डिव डिव ही हो जाएंगे। एक डिव के कितने चाइल्ड हैं, इस वाले डिव के 2 चाइल्ड हैं, पहला ये और दूसरा ये, वो उसके अंदर का चाइल्ड ऑफ सेंटर हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हो, ये भी गुड प्रैक्टिस है। अब इसमें कंटेंट होगा, क्लास वगैरह दे रखी है। S2 स्टाइल स्पेसिफिकेशन, H4 थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ये लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा ठीक करना है मैं अपने हिसाब से। ये कंटेंट चाहिए था। एक तो एक्सपीरियंस करके हेडिंग है ना, इन्होंने स्पेसिफिकेशन बना ली, एक ही बात है, ठीक है। इस हेडिंग को पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है स्पेसिफिकेशन। अब यह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन और ये ठीक है, और इसके नीचे भी कोई हेडिंग है क्या? इसके नीचे भी क्या हेडिंग है? तो एक काम करते हैं, ये हेडिंग ठीक है H2, इसके नीचे वाली हेडिंग को ज्यादा छोटा ना करके क्या लेते हैं, H3। अब ये तुम्हारे अंदर समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हो। और स्टाइल में चलते हैं, कलर चेंज होना चाहिए इसका। क्या कलर होना चाहिए? हमें नहीं पता कौन सा कलर है, हम तो कलर पिकर से चूज कर लेंगे। नीचे वाला डिव H2 क्या कलर है, पिकर लेकर जाओ, कॉपी कर लो। सही बोल रहा हूँ? देखो, ठीक है। अब जो नीचे वाली हेडिंग है, ठीक है, इसके एक नीचे भी हेडिंग है, सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर या जो भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों हेडिंग इस डिव के अंदर है, बराबर में। इसको ये वाइट में हैशटैग FFF, ठीक है। या फिर एक काम करो आप, इसको कुछ भी मत दो आप, ये जो क्लास है ना, इसको H3 को स्टाइल कर दो, हैशटैग FFF। ये ऑटोमेटिकली क्या ले लेगा, व्हाइट कलर ले लेगा। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अभी नीचे कुछ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। इस लाइन बाय लाइन को लिखने के लिए ये प्रॉपर क्या है, एक पी टैग्स होने चाहिए।
पी टैग और ठीक है, इतना क्यों फालतू का स्पेस छोड़ना, ठीक है। ये सब 7 बराबर की तो चाइल्ड है, ठीक है। एक काम करते हैं, इन सारे पी टैग्स को एक डिव में ले लेते हैं, दोबारा से ले लेंगे। और इनको सबको लेने के बाद एक तो यहाँ से क्लास की अभी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम टोटली प्योर इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो क्लासेस अभी ना लें। और डिव के अंदर क्लास दे दे, सॉरी स्टाइल दे देंगे हम लोग, और इसका जो कलर है उसको एक ही कॉमन पेरेंट का यूज करते हुए व्हाइट कर देंगे। बन गया, कुछ कुछ बना उसके जैसा। अब यहाँ ये गैप देख रहा हूँ मैं, कोई पैडिंग लेफ्ट दे रहा है, कोई मार्जिन दे रहा है, भगवान जाने क्या करने में लगे हुए हैं, ये सही नहीं है। इसका एक तरीका है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो मैं बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। एक पेरेंटल टैग है, इन सबका पेरेंट कोई बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, ये एक चाइल्ड और ये एक चाइल्ड, ये सारा काम हो गया। ये कौन है इनका, दोनों का पेरेंट, सेंटर वाले का, ऊपर वाले डिव का, इस पूरे पोर्शन का और नीचे वाले का एक पेरेंट है या नहीं है, ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले का। कुछ नहीं करना, इस डिव के पास जाना है, तो इसको स्टाइल देनी है, ठीक है। इससे बोलना है कि भाई तू पहले तो अपनी ब्रेड्थ कम कर, 100% रहेगा तो मूव नहीं कर पाएगा पूरा का पूरा, 80% कर देते हैं समथिंग, ठीक है। और ब्रेड्थ मूव करा के इसको करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, वो तो ऑलरेडी डिव होता ही है। और मार्जिन क्या कर देते हैं, हम ऑटो कर देते हैं, दोनों तरफ से बराबर, विड्थ कम और दोनों तरफ से बराबर, समझ गए। ये सबसे सही अप्रोच रहेगी, ठीक है। सर कुछ पूछूं ठीक है। मैं? सर बोलो बोलो। सपोज अगर पैरा बहुत लंबी हो तो हम कितनी बार पी यूज करेंगे लाइन ब्रेक के लिए? लाइन ब्रेक करी नहीं है ना, मैंने तो नए अलग हर चीज को अलग अलग पैराग्राफ में डाला है ना। आई मीन आपने तो 4 से 5 बार पी यूज किया है ना, तो हमें सपोज एक ही हम्म पी यूज करना है और हमें हम्म। ऐसे जस्टिफाई चाहिए, लेफ्ट एंड राइट जस्टिफाई चाहिए हमें, तो कितनी बार पी यूज करेंगे इतनी लंबी पैरा लिखने के लिए? जितनी बार पैराग्राफ होगा आपका उतनी बार लिखोगे भाई। अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं, तो 6 बार लिख दिया। हम्म। अगर पैराग्राफ एक ही लाइन में, तो एक साथ लिख दो। कहीं पर ब्रेक हो रहा है, 2 पैराग्राफ ब्रेक हो रहे हैं, तो बी आर टैग होता है, वो उसको लाइन को ब्रेक कर देगा। लिस्ट टाइप में लिखा हुआ सर है तो लिस्ट आ इंस्टेड ऑफ जाएंगी आगे यूजिंग लिस्ट। सर इंस्टेड ऑफ यूजिंग पी हम बी आर यूज कर सकते हैं क्या? बी आर, एक बात बताओ, बी आर टैग को भी तो बार बार लिखोगी ना। अब इस जगह हम्म। पर कितनी जगह तोड़ोगी। पहली बात, देखो अपनी अप्रोच को सही करो, अपना जो डायरेक्शन है ना सही डायरेक्शन में काम करो। बी आर टैग लगाओगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ोगे, डिजाइन वेब हम्म। एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट ब्रीफ, क्योंकि वो तो पूरा एक ही दिखेगा आपको। फिर आप बोलोगे अरे स्पेसिफिकेशन, अब यहाँ से तोड़ दो, फिर वहां भी टैग, फिर वो आगे सब बराबर होगा, फिर विद पे रुकोगे, फिर तोड़ोगे, फिर डिजिटल प्रोटेक्ट पे, फिर उससे बढ़िया है अपने अलग अलग सेपरेट पी टैग लो ना। अगर साथ है, अगर एक सब कॉमन पैराग्राफ है, ये सारी लाइन क्या होती कॉमन होती, तो मैं क्या करता इनको एक पीट में ले लेता। अगर सब अलग अलग हैं तो अलग अलग सेपरेट पी टैग लो, गैप्स भी तो हैं। वो इमेज ही बता रही है कि सबके बीच में गैप है, अलग अलग पैराग्राफ है, वो तो इमेज ही बता रही है तो, ठीक है। और फिर गैप देने के लिए क्या करोगे, बी आर टैग होने के बाद में गैप देने के लिए भी तो कुछ करोगे दोनों के बीच में, फिर एक नई आफत खड़ी हो जाएगी। सबसे सही अप्रोच है हर चीज के लिए एक नया पैराग्राफ। बी आर टैग का यूज किया गया है लाइन ब्रेक करने के लिए, और कहीं पे मान के चलिए 2 पैराग्राफ है, एक ऊपर है और नीचे लाइन चेंज हो रही है, तो बी आर टैग करते हैं। जैसे हम नॉर्मली कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं ना, उसमें पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं, उस वे में काम में लेते हैं, ठीक है अनु। ओके सर।
बताओ समझ आया ये? ठीक है? इस तरीके से डिजाइन लेआउट बनाने का ट्राई करो। अब देखो डिव का कितना सारा यूज हुआ है, पर मेरे माइंड में पहली का प्लॉट मैंने पहले बना लिया कि कौन से डिव का कहाँ यूज होगा, तो पहले बना बना के छोड़ दिया, फिर उनको क्लास दे दी। पहले चीज को देखो, ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है, पहले बैकग्राउंड से सोचना शुरू करो। ठीक है? अब ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, सभी को पूरा डोमी कॉपी कर दिया मैंने, इसको टास्क, ठीक है, ये आपका पहला टास्क माना जाएगा और इसका ये आंसर है। अब आप इसको इस वे में करके दिखाओ, सभी लोग करके मत दिखाना, अपनी खुशी के लिए प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? तुमने तो दिखा दिया करके, अब तुम्हें खुद प्रैक्टिस करना है। सही, चलो देखो इसको एक बार, कॉपी किया है, लेकर देखो कोड को अपने।